गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले कक्षा में हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण का प्रश्नावली 1 पढ़ा था। आज हम प्रश्नावली 2 पढ़ेंगे। प्रश्नावली 2 पढ़ने से पहले हम समीकरण को हल करने की कुछ विधियां हैं, जैसे प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, उसे देख लेते हैं। तो आपका एग्जाम्पल नंबर 9 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 में बोला है, एक छोटी सी गुफा में कुछ खरगोश है और कुछ पक्षी है और कुल सिरों की संख्या आपका 35 है और कुल पैरों की संख्या है आपका 98। तो समीकरण को हल करने के लिए हमें ना खरगोश की संख्या पता है ना पक्षियों की संख्या पता है, तो हम इसे मानेंगे। ठीक है, माना खरगोश की संख्या कितना माना हमने, x माना, और पक्षियों की संख्या हमने माना y। आप किसी को भी x और किसी को भी y मान सकते हैं। तो प्रश्न के अनुसार क्या बोला है, पहला खरगोश के सिरों की संख्या प्लस पक्षियों के सिरों की संख्या हमारा दिया है, ये 35 दिया है। ठीक है, तो खरगोश की सिरों की संख्या कितनी होगी, जितने खरगोश होंगे इसे लिखते हैं x, और पक्षियों की सिरों की संख्या जितनी पक्षी होंगे, ये हमारा हो गया 35। इसे नाम देते हैं इक्वेशन 1। दूसरा क्या बोला है, खरगोश के पैरों की संख्या खरगोश के पैरों की संख्या प्लस पक्षियों के पैरों की संख्या आपका दिया है 98। तो खरगोश के पैरों की संख्या क्या होगी, 4x, और पक्षियों के पैरों की संख्या 2y इक्वल टू 98। 4x इसलिए लिया है क्योंकि एक x जो है वह खरगोश की संख्या है, और एक खरगोश के पास कितने पैर होते हैं, 4 पैर। वैसे ही y है पक्षियों की संख्या, और पक्षियों के पैर होते हैं 2। ठीक है, तो आपका ये कुल मिलाकर कितने पैर हैं, 98। इसे और हल कर लेते हैं हम, यहां से 2 उभयनिष्ठ से निकाल लेते हैं। 2x प्लस वाई, इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, तो आपका आएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 98/2। इसे हम और क्या लिख सकते हैं, 28 प्लस वाई इक्वल टू 49। ठीक है, यहां से y का मान निकाल लेते हैं। y इक्वल टू आपका होगा, बस 28 नहीं है, 2x है। ठीक है, y इक्वल टू आपका होगा 49 माइनस 2x। y का मान समीकरण 1 में यहां पर रखने पर समीकरण 1 में y का मान रखने पर रख देते हैं। इस समीकरण 1 में y का मान जो है, y की जगह हम 49 माइनस 2x को रख देंगे, तो हमारा आएगा x प्लस 49 माइनस 2x इक्वल टू आपका 35। ठीक है, इसे और हल करते हैं तो आपका आएगा
-2x में से x जाएगा तो कितना आएगा, ये आएगा -x प्लस 49 इक्वल टू 35। ठीक है, यह इस बार ले आते हैं, 49 का पक्षांतरण करेंगे, क्या आएगा -x इक्वल टू 35 माइनस 49, घटाने पे आपका आएगा 35 में से 49 में से पहले जाएगा तो कितना आएगा आपका 14, चिन्ह बड़ा माइनस, ये माइनस कट जाएंगे, तो x का मान कितना है आपका, x का मान आया आपका 14। अब इस x के मान को हम समीकरण 1 में आप रख सकते हैं या फिर समीकरण या यहाँ पर रख सकते हैं, आप किसी भी समीकरण पर रखिए। ठीक है, इसे हम समीकरण 2 देते हैं, तो x का मान समीकरण सीधा हम 2 में रख देते हैं, 2 में रखने पर क्या आएगा, y इक्वल टू 49 माइनस 2, x का मान कितना है आया आपका 14, तो y इक्वल टू 49 माइनस 28, y इक्वल टू आपका कितना आएगा, 49 में से अगर 28 गया तो कितना आएगा, 9 में से 8 गया 1 और 4 में से 2 गया 2, 21। तो आपका x का मान आया 14, मतलब x क्या है, खरगोश की संख्या 14 है, और y इक्वल टू 21 मतलब पक्षियों की संख्या आपका है 21। ठीक है, तो ये हम कहेंगे, इसे हम, ये हमारा होगा प्रतिस्थापन। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन इसलिए लिखे हैं हम इसे क्योंकि y के मान को उठाकर हम किसमें रख रहे हैं, समीकरण 1 में रख रहे हैं। ठीक है, स्थापना कर रहे हैं, y के मान की स्थापना कहाँ कर रहे हैं, समीकरण 1 में कर रहे हैं, तो ये प्रतिस्थापन विधि है। आपको एग्जाम में अगर पूछ दे प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करें तो इस प्रकार सॉल्व करेंगे। अगला है आपका विलोपन विधि। इसके लिए हम क्वेश्चन नंबर 10, एग्जांपल नंबर 10 देखते हैं। विलोपन विधि। ठीक है, आपको क्वेश्चन बोला है, ऋचा और नैना के पास कुछ टॉफियां हैं। जब ऋचा नैना को 30 टॉफियां देती है तब नैना के पास ऋचा से दुगनी टॉफियां हो जाती है, परंतु जब नैना अपनी टॉफियों में से 10 टॉफियां ऋचा को देती है तो ऋचा के पास नैना से 3 गुना टॉफियां हो जाती है। बताइए उन दोनों के पास कितनी टॉफियां हैं। तो इसमें ऋचा और नैना के पास कुछ टॉफियां हैं, इसे हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम ऋचा के पास जो टॉफी है और नैना के पास जो टॉफी है उसे x मान लेंगे। हल माना ऋचा के पास टॉफियां कितनी है x, और नैना के पास टॉफियां हैं y। तो पहला कंडीशन क्या है, जब ऋचा नैना को 30 टॉफियां देती है, जब कौन दे रहा है, ऋचा दे रही है किसको, नैना को,
जब ऋचा ने, अच्छे से देखिएगा, नैना को 30 टॉफियां दी, ऋचा ने दिया नैना को 30 टॉफी, तो ऋचा के पास टॉफी है x और नैना के पास है y। जब ऋचा ने नैना को 30 टॉफी देगी तब क्या हो जाएगा, x माइनस 30 हो जाएगा टॉफी इसके पास। ऋचा जब कोई टॉफी जब नैना को देगी तो उसके पास टॉफी कितना हो जाएगा, x माइनस 30, और नैना के पास टॉफी कितना हो जाएगा, x प्लस 30। ठीक है, तो टॉफी देने पर नैना के पास ऋचा से दुगनी टॉफी हो जाती है। नैना के पास जो टॉफी होता है वह ऋचा के पास टॉफी का कितना होता है, दोगुना होता है। ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है, तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे। 2x माइनस 60 इक्वल टू x प्लस 30। x को इस पार ले जाएंगे, सॉरी यहाँ पर नैना का y है ना, ठीक है। 2x माइनस y इक्वल टू 30 प्लस 60, 2x माइनस y इक्वल टू होगा आपका 90। इसे हम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला है, दूसरा कंडीशन क्या दिया आपको, जब नैना अपनी टॉफी में से 10 टॉफी ऋचा को देती है। अब टॉफी कौन दे रहा है, नैना दे रहा है। जब नैना ने ऋचा को कितनी टॉफी दी, 10 टॉफी दे दिए, तो क्या होगा, नैना दे दिया ऋचा को, नैना के पास कितना टॉफी है, y, ये दे रही है, किसके पास टॉफी कितना होगा, 10 कम हो जाएगा। ऋचा कितना दे रही है टॉफी, ऋचा दे रही है टॉफी x, मतलब ऋचा को x टॉफी मिल रहा है, x टॉफी है उसके पास और 10 टॉफी इसको मिल रहा है। तो इस कंडीशन के बाद क्या होता है, ऋचा के पास नैना से 3 गुना टॉफियां हो जाती है। ऋचा है, इसके पास जो टॉफी होती है, ठीक है, वह नैना से होता है आपका 3 गुना टॉफी हो जाता है। ऋचा के पास जो टॉफी होती है वो किसका होता है, नैना का 3 गुना होता है। इसे सॉल्व कर लेंगे। 3y माइनस 30 इक्वल टू x प्लस 10, ठीक है। x को हमें यहाँ पर धनात्मक में है तो हम इसे क्या करेंगे, इसको इस पर ले आ लेते हैं और 10 को इस पर ला लेते हैं, तो क्या होगा हमारा, चलिए इसको ऐसा लिख लेते हैं, 3y माइनस एक्स इक्वल टू 30 प्लस 10, ठीक है। 3y माइनस एक्स इक्वल टू हो गया आपका 40, और x को हमें, अब इसको इस पर ले जा लेंगे, इसको इस पर ला लेते हैं, तो हमें क्या हो जाएगा, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 40। यह एक तरीके से यहाँ पर हम चिन्ह परिवर्तित कर देंगे। यहाँ पास x धन में है, यहाँ पास इसे हम इस पर ले जाएंगे और 40 को इस पर लेके आएंगे, तो x को धनात्मक में हो जाएगा और y ऋणात्मक में हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हुआ एक तरीके से समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को एक जगह लिख लेते हैं। समीकरण 1 लिखा है, दिया है आपका 2x माइनस वाई इक्वल टू 90, और 2 आपका लिखा है x माइनस 3y इक्वल टू आपका है माइनस 40। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समीकरण नंबर 1 है और ये आपका 2 है। तो यदि मैं 2x से इस दोनों को अगर मैं घटाता हूं तो हमें क्या मिलेगा, 2x से अगर x घटाऊंगा तो x मिलेगा, y से अगर
3y अगर मैं घटाता हूँ, ठीक है, तो आपको कितना हो जाएगा, आपका -4y हो जाएगा। तो हमें एक पद यहाँ पास कटना चाहिए। समीकरण को हल करने के लिए x का मान लाने के लिए या y का मान लाने के लिए हमें कोई एक पद हमें कटना चाहिए, तभी हम दूसरे पद का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमें यहाँ पर पूर्णता काटने के लिए क्या करना पड़ेगा, समीकरण 2 को हम 2 से गुणा करेंगे। 2 से गुणा करने पर यहाँ पास ऊपर में जब 2x है तो नीचे में भी क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। दोनों का वैल्यू में किसी एक का मान को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, गुणा करते हैं। तो समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर क्या आएगा, x माइनस 3y इक्वल टू -40 इंटू 2, ये होगा फिर आपका 2x माइनस 6y इक्वल टू -80, ठीक है। अब इसे हम देते हैं समीकरण 3। अब समीकरण 1 -3 करने पर समीकरण 1 है आपका 2x माइनस वाई, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड को एक तरफ लिख लेंगे पहले। 2x, समीकरण 3 है आपका 2x माइनस 6y इक्वल टू 90 माइनस -80। सॉल्व करते हैं, 2x माइनस वाई माइनस 2x प्लस 6y इक्वल टू 90 प्लस 80। आपका ये 2x और 2x कट जाएगा, 6y में से y गया तो आपका आएगा आपका 5y इक्वल टू 90 और 80 को जोड़ने पर 170 फाइंड होगा। y का मान हमें मिलेगा 170 भागित 5, y इक्वल टू हुआ आपका 5 कम 5, 5 दिया 15, 80 लाई 2, 5 चौक 20, y का मान हमें प्राप्त हुआ 34 प्राप्त हुआ। अब इस y के मान को हम समीकरण 1 में रख सकते हैं या फिर समीकरण 2 में हम रख सकते हैं। आप किसी में भी रखिए, आपको वैल्यू फाइंड हो जाएगा। हम रखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रख लेते हैं 2x माइनस वाई का मान आपका 34 इक्वल टू है आपका -40, ठीक है, सॉरी -90। समीकरण 1 में रखना मैंने, तो ये होगा आपका 2x इक्वल टू 90 प्लस 34, तो ये होगा आपका 2x इक्वल टू, जोड़ने पर कितना आएगा, ये 4 का 4 124 आपका जोड़ने पर आएगा। x का मान निकाल लेंगे, x इक्वल टू 124 बटा 2, x इक्वल टू घटाने पर भाग देने पर आएगा आपका 2 छक्के 12 और 2 दूनी 4। s का मान हमें प्राप्त हुआ 62। तो यहाँ पर y का वैल्यू हमें 34 प्राप्त हुआ, x का वैल्यू हमें प्राप्त हुआ 62। आप यहाँ पर हमने समीकरण 2 को 2 से गुणा किया x को काटने के लिए। अगर आप y को काटना चाहें तो समीकरण 1 को आप 3 से गुणा कर सकते हैं। और समझने के लिए इसे आपको जो एग्जांपल दिए गया है प्रश्नावली 2 में, उसको आप सॉल्व करें तो आपको और बेहतर तरीके से ये समझ में आएगा। आपका प्रश्नावली का
2 का 13 नंबर का जो क्वेश्चन है वो अभी इसी प्रकार बनेगा। और पहले जो हमने पढ़ा था तो प्रश्नावली का आपका 6 नंबर का प्रश्न पिछले क्वेश्चन के हिसाब से बनेगा। प्रश्नावली 2 का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्नावली 2 का पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, जांचिए कि अ व ब में कौन दिए गए समीकरणों के हल हैं। ठीक है, आपका प्रश्न स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। जांचिए कि अ और ब में कौन समीकरण के हल हैं। तो x का मान दिया है, पहला ले लेते हैं। एक का अ, x का मान दिया है 2, y का मान दिया है 5। हल हल क्या है आपका, ठीक है। हल क्या दिया है, x इक्वल टू दिया है आपका 2, y आपका दिया है 5 और ब आपका दिया है x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू आपको दिया है 3। ठीक है, ये अ में x का मान 2 दिया है, y का मान 5 दिया है, ब में x का मान -1 दिया है, y का मान 3 दिया है। अब नीचे में हमें क्या दिया है, समीकरण दिया है। समीकरण में क्या दिया है, पहला दिया है आपका x प्लस वाई, ठीक है, इक्वल टू 7। और ब में से कौन सा समीकरण का हल है, अ का मान है, ब का मान है। इसे हल करने के लिए हम x की जगह 2 का वैल्यू रखते हैं। ठीक है, अ के लिए आपका है x की जगह हम 2 का वैल्यू रखते हैं और y का वैल्यू क्या रखते हैं, 5 रखते हैं। तो कितना प्राप्त हुआ, 7 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर जो 7 था, यहाँ पर भी हमें 7 प्राप्त हुआ, x का मान 2 और y का मान 7 रखने पर। अतः हम क्या बोल सकते हैं, अतः अ जो है समीकरण 1 का हल है। ठीक है, इसी समीकरण 1 में हम समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 7, वैल्यू पुट कीजिए। x का मान -1, y का मान क्या है 3। तो यहां पर देख लीजिए, -1 में 3 गया तो कितना आता है आपका 2। ठीक है, और यह 7, तो है क्या ये हल, या तो यहाँ पास 2 है, यहाँ पास 7 है, बराबर नहीं है ये, है ना। इसे हम क्या बोल सकते हैं, ब समीकरण 1 का हल नहीं है। हमें कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में जो भी दिया है, x अ का जो मान दिया है और ब का मान दिया है उसे हम समीकरण में पुट करेंगे। यदि दोनों पक्ष लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आया तो हम क्या बोलेंगे, उसका हल है, और बराबर ना आए तो क्या बोलेंगे, समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन 1, 2 को सॉल्व कीजिएगा और क्वेश्चन नंबर 3 और 4 तक आप सभी सॉल्व कीजिएगा। पहला और दूसरा का क्वेश्चन में आपको x और y का वैल्यू पुट करके देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है कि नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को आप विलोपन विधि या विस्थापन विधि, जिस विधि भी से आप चाहें हल करके देखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर आपका 13 और जो भी क्वेश्चन बने आपको सॉल्व करना है। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उसे आप बताइएगा, उसे आप हम अगले क्लास में सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।